हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जबरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है, जितना आपको मैच करती है आपको उतना ही लेना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। ओके। टेम्परेंस, ओके। Three of Swords, what else divine, please guide me। Eight of Swords, ओके। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, वो ऐसी एनर्जी फील हो रही है किसी एक नेक इंसान, बहुत ही ज़्यादा कोई एंजल, अर्थ एंजल हो सकते हैं आप, किसी एक नेक इंसान का दिल तोड़ना, झूठ बोलना, चीट करना और बहुत बार धोखे देना, खंजर मारना पीठ पीछे। कोई ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन आपके लाइफ में जिसकी एनर्जी निकल के आ रही है, जिसने आपको बहुत वुंडेड किया है, अभी तक आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसने बहुत आपको हर्ट किया, बहुत झूठ बोले, मल्टीपल टाइम्स चीट किया, थर्ड पार्टीज में आपको डाल के रखा और थर्ड पार्टीज में डाल के भी रखा, उसके बाद कि आपके मुंह से एक शब्द भी ना इनके प्रति निकले, अगर कहीं से भी आपको पता भी चले सपोज, तो शायद इसका खुलासा आपको हो भी गया था, आपको पता भी चला था कि ये इनका एक पैटर्न रहा है, थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करना, आपको छोड़ के, आपके होते हुए भी मल्टीपल पार्टनर्स को एंटरटेन करना, कहीं ना कहीं आपसे भी इन्होंने रिलेशन बना के रखा था, आपको भी चीट कर रहे थे, उधर भी चीट कर रहे थे। यानी अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत बड़ा चीटर ये इंसान हो सकता है, बहुत बड़ा, यानी कि हर तरफ से धोखे ही धोखे। ये इंसान इतना चालाक चंट, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थर्ड पार्टीज को भी चीट कर रहा था, आपको भी चीट कर रहा था, हर तरह से ये चीटिंग ही चीटिंग था। और इसने, आप अगर आपको पता भी चला, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपको पता चला, फिर भी आपने बैलेंस किया इस रिलेशन को कि रिलेशन ना टूटने पाए। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आप किसी से इसके बारे में कोई जिक्र ना करो,
इसके लिए इसने आपके ऊपर स्पेल भी किया। ये देखिए, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है जो तंत्र मंत्र वगैरह भी करते हैं। तो इसने आपको बांधने के लिए आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, आपके नाक के नीचे ही सारी चीजें होती रहे और आप कभी भी इसके खिलाफ बोलो नहीं। आपको एक तरह से अपने एनर्जी फील्ड में बांध के रखने के लिए इस इंसान ने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स स्पेल किए हैं। और यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आई है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आपको आए हैं। ये जो बहुत सारे आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल्स किए गए हैं ना, कि एनर्जेटिकली आपको बांध के रखना, इनके एब्सेंस में कभी भी आप किसी से इनका खुलासा ना कर सके, जिसके लिए आपको एक इल्यूजन में रखना, आंख पे पट्टी बंधी रहे, आपके आंख के सामने बहुत कुछ चलता रहे, आपको जानते हुए भी आप देखते हुए भी अनदेखा कर दे। इस तरीके के माहौल में आपको लंबे समय तक रखा गया है। आपका दिल तो टूटा ही है, क्या आपको पता नहीं चलता था? पता चलता था, लेकिन फिर भी ये इनकी एक इनसिक्योरिटी थी जो ये आपको बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर करते थे। यहाँ पे इन्हीं के रहबरी में रहते रहते इनको पता भी नहीं चला, इनके नाक के नीचे ही आपने, ये क्या आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपने खुद एक प्योर पर्सन, एक यहाँ पे सोल, एक प्योर सोल नेक इंसान के साथ नेक इंसान को सताने का, इनके जीवन में कुछ तो नतीजे आपको देखने को जरूर मिले होंगे या होने वाले हैं। ये ना अपने पाप धोते धोते इनकी उम्र गुजर जाएगी, पर ये बदनामी का दाग नहीं जाएगा। हो सकता है समाज में, सोसाइटी में इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो, बहुत पैसे वाले हो, नाम वाले हो, बहुत ज़्यादा ये ऐसा दिखाते हो कि ये बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है, रुतबा है, नेम फेम है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ये एक किंग लाइक पर्सनैलिटी है। अपनी पर्सनैलिटी को सेव करके झूठी चीज़ें दिखाना, सच्चाई को छुपा के रख देना, पीठ पीछे बहुत कुछ चलता रहे, सामने से बड़ी साफ सुथरी इनकी पर्सनैलिटी है और खुद को एक बहुत बड़ा मजिशियन साबित करना कि इनसे बड़ा मजिशियन, इनसे बड़ा मैनिफेस्टर कोई दुनिया में नहीं है, खुद को स्पिरिचुअल साबित करना, यूनिवर्स के गिफ्ट इनके पास है, लोगों को ऐसे इल्यूजन में डालना, जबकि ये है मैजिशियन, इनके ताल्लुका तांत्रिकों से है। ये किसी भी इंसान को इल्यूजन में डालने के लिए तांत्रिक प्रक्रियाएं कराते हैं ताकि लोग इनसे अट्रैक्ट हो, लेकिन इन्होंने एक ऐसे इंसान को सता दिया है, एक ऐसे इंसान को पेन दे दिया है जो बहुत ही प्योर सोल, जिसका प्योर लव था इनके लिए, उससे चीटिंग करना, धोखा देना, और अब इनको उसका एक बहुत बड़ा इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को आने वाला है कि इनकी उम्र भी गुजर जाएगी। कहीं इनको बहुत बुरी तरीके से जो इन्होंने इज्जत बना के रखी है समाज में, वो उसकी धज्जियां उड़ती हुई मुझे दिख रही हैं। वक्त आ गया है 10, यहाँ पे वक्त आ गया है 10 की एनर्जी है कंप्लीशन की। इनके पाप की दुनिया पूरी तरीके से यहाँ पे ढहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आ गया है, वक्त इंसाफ करने वाला है और इनके दुनिया में ये देखने को मिलेगा जो ये आपके साथ कर रहे थे उसका परिणाम ये देखने को मिलेगा। जितनी इन्होंने साफ सुथरा अपने इमेज बनाई थी, इनकी ये थर्ड पार्टीज के जो रिलेशंस हैं बहुत जल्दी रिवील होने वाले हैं और ये ना अपने जीवन में इस बदनामी के पाप को धोते धोते भी थक जाएंगे, पर ये दाग जाएगा नहीं। ये होता है एक नेक इंसान को सताने का रिजल्ट, परिणाम। तो अभी इनका व्हील टर्न हो चुका है, बुरा समय इनका आ चुका है। जितने भी इन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम, आपको परेशान, एक एक आंसू और एक एक दुख जो आपने झेले हैं अपनी जिंदगी में, और जो दुख दिया सो दिया ही, आपको ब्लैक मैजिक करके जो इन्होंने बाइंड करके रखा, उसका भी यहाँ पे 10 की एनर्जी आई है। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ही जीवन में ये एनर्जी इनके ही इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। ये ब्लैक मैजिक करते हैं, ये भी लोगों के नजर में आ रहा है। ये थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करते हैं, ये भी समाज में इनके धीरे धीरे बातें हो रही है, पीठ पीछे गॉसिप चल रहे हैं बहुत सारे। और इनके सारी की सारी जितनी भी इनके जीवन में
इन्होंने जो चीजें यानी छुपा के रखनी चाहिए थी वो सारी चीजें यहाँ पे रिवील होती हुई मुझे दिख रही है। और ये अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अपनी जो इन्होंने बड़ी साफ सुथरी छवि बना रखी थी जिंदगी में कि इनसे बड़ा स्पिरिचुअल, इनसे बड़ा समाज में इज्जतदार कोई है नहीं, वो एक एक करके धज्जियां उड़ रही हैं। और यहाँ पे पेंटिकल्स की भी बात आ रही है कि आपकी मेहनत की कमाई हो सकता है इन्होंने लिया हो या लूटा हो, किसी तरीके से स्नैच किया हो या मजबूर करके आपके पैसे ले लिए हो, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन में आपको डाला ही था, ऐसा स्पेल किया था। हो सकता है आपके पैसे भी इन्होंने ऐंठे हो, उसका भी इन्हें कर्मा, भरपूर कर्मा, क्योंकि वक्त का पहिया घूम चुका है। इनका बैड लक, खराब वक्त आ चुका है। जितना अच्छा वक्त था इन्होंने उसमें बुरे काम किए। अभी इनका बुरा वक्त आ रहा है सारे बुरे कर्मों का, एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए। तो किंग बने बैठे थे और आज इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी हो रही है कि इन्हें खुद से शर्म आ रही है। पैसे जो इन्होंने इकट्ठे किए थे वो इधर उधर से मार के इनके उनके ले लेके खुद को किंग बन गया। कहीं से इन्होंने लोन वगैरह लिया होगा। ये तो खुद कुछ करने वाली है। इनके दिन रात थर्ड पार्टीज में बीतते हैं, मल्टीपल रिलेशंस में। ये जो ऐश कर रहे हैं ना, ये कहीं से ये इनके लोन के पैसे हैं या कहीं इनसे ले लिया, कहीं उनसे ले लिया, ऐसे ऐसे करके इनकी जिंदगी निकल रही है। एक गोल्ड डिगर जिसके घर में देख लिया, जिसके पास पैसा देख लिया, उसको ये चिपक लेते हैं और उस समय बहुत अच्छा अपना नेचर दिखाएंगे कि इनसे ज़्यादा हेल्पफुल, इनसे ज़्यादा फ्रेंडली कोई है ही नहीं। और उनसे पैसे निकलवाने में तो ये एक नंबर के माहिर है। बहुत स्वीट टॉक करते होंगे, देखने में भी खूबसूरत होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इनके झांसे में आ जाते होंगे। और समाज में खुद को अपनी छवि बना के दिखाते हैं। ये सारी असलियत इनकी खुल खुल के सामने आ रही है। जितने भी अपने बैड इमेजेस को इन्होंने साइड में, इनके शैडोज, इनके काले कारनामे सब बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये वक्त अब नहीं चाहता कि ये अब किसी ऐसे इंसान को जो बहुत प्योर सोल है, उसकी एक आह लगी है, उसके दिल से जो एक बद्दुआ निकली है, जो उसने फील किया अपने जिंदगी में, बहुत दर्द, बहुत दुख, और उसे बांध के रखना। ये सारी चीजें करने के, दिल तोड़ने के बाद, खंजर मारने के बाद, चीट करने के बाद, उसको एक स्पेल के अंदर बांध के रखना, इसी का परिणाम इनके जीवन में ये देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे देखिए, बहुत बेईमान, धोखेबाज, दगाबाज, धोखेबाज, चीटर, लायर, मैं क्या क्या बोलूं, सब कुछ है ये। इन्होंने सब कुछ, यानी अगर मैं बोलूं ना तो आपको इन्होंने बिल्कुल नर्क का नजारा दिखाया है। और आज इन्होंने बार बार आपको चीट करके, आपसे एक छोटी सी सॉरी बोल के, और फिर वही काम किया है, बार बार ये किया, और बार बार पीछे मुड़ के फिर देखते हैं। जब कोई गलत काम करते हैं ना, आपको तकलीफ होती है, तो ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि अब इनके लाइफ में क्या इफेक्ट आ रहा है। कि ये ना, मुझे ऐसा लगता है जो इनकी जो हरकतें मुझे दिख रही ना, तो ये नार्सिसिस्ट ऐसा करते हैं। किसी को तकलीफ देख के, दुख देख के उन्हें बड़ा बहुत खुशी उन्हें महसूस होती है। खुद को एक विक्ट्री हासिल, ऐसा लगता है इन्होंने कोई विक्ट्री हासिल कर ली है। तो ये इंसान भी ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है कि ये जब भी कुछ गलत काम करता है ना, फिर ये आपको पीछे मुड़ के देखता है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर। ये एक ऐसा सेल्फिश इंसान है कि मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये ना आपके दिल पे, आपके सेहत पे, आपके मन पे इसके कर्मों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है और इसने लाइफ टाइम आपके साथ यही किया है और आप इसे बर्दाश्त करते रहे हैं। बहुत आपने इसे सहा है, इसके गंदगी को। आप एक स्टार सीड हो सकती है। दोनों कार्ड एक साथ है, क्या आया, ठीक है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपने फेस किए हैं इसके साथ। जब तक आप रहे हैं, किसी रिलेशन में आप रहे हैं, या मैरिड हो सकते हैं इसके साथ, या किसी रिलेशन में हो सकते हैं। ये मुझे कोई बहुत कम समय का रिलेशन नहीं दिख रहा, अच्छा खासा टाइम इस रिलेशन को हो चुका है। लेकिन मल्टीपल जब आपने इसका विरोध करने की कोशिश की, इसने बहुत लड़ाई झगड़े किए। शायद आपको धमकी भी दिया होगा इसने कि मैं छोड़ दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, या कुछ पीछे पीछे आप इसके दौड़ते रहे होंगे, मना के इसे लाते रहे होंगे कि चलो। आपने ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है इससे। ये तो गलत भी करता रहा है और आपको पीछे पीछे भगाता भी रहा है और आपको छोड़ने की धमकी भी दी है, बार बार दिया। और एक बार नहीं, ना जाने कितने बार इसने आपका दिल तोड़ा है।
और इस इंसान को कभी भी कोई एहसास नहीं हुआ है कि इसने कुछ गलत किया है। और इस बिहेवियर से मुझे लग रहा है कि ये नार्सिसिस्ट हो सकता है। नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे उनके सामने आप लाखों प्रूफ ला के रख दो कि भाई ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये भी प्रूफ है, नहीं मैंने तो किया ही नहीं। ये इनका एक पैटर्न होता है कि चीजों को एक्सेप्ट ना करो, कोई क्या कर लेगा। तो ऐसा कुछ आपने आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, आपके मेहनत देखिए, आपके पैसे, आपका जो हिस्सा, हैसियत, जो कुछ भी हो सकता है आपका, वो भी इस इंसान ने आपसे ले लिया। हो सकता है आपके पास कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह रहे हो गोल्ड के, वो भी इस इंसान ने ले लिया और उसको उसकी भी ऐसी की तैसी कर दी। आप एक फीमेल अगर है तो आपके इसने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी सेल आउट किए हैं अपने ऐशो आराम के लिए। यहाँ पे ये सबके लिए नहीं जाएगा, जिसके लिए जाएगा वही लोग आप लेना। अगर आप फीमेल हो तो आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स इसने सेल आउट किए हैं अपने ऐशो आराम के लिए। आपसे बोला गया है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूं या मुझे कहीं पैसे की जरूरत है, झूठ बोल करके उन ऑर्नामेंट से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके वो लिया गया है और जा करके उसको सेल आउट करके, और इन्होंने यहाँ पे थर्ड पार्टीज में उस पैसे को उड़ाया है। ये जो भी इंसान है, आप एक स्टार सीड हो और यहाँ पे आपने इन सब प्रॉब्लम से निकल के खुद को बैलेंस किया है। एक एंजेलिक पावर है आपके पास। आपने इनके नाक, देखिए ये क्या आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपने इन्हें बहुत बड़ा क्योंकि बेवकूफ बनाया है, यानी कि आपने खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है एक्चुअल में। तो किया कि जब इन ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे ना, उन्हीं के घर में, उन्हीं के सामने रह के आपने अपने दिलो दिमाग से इस इंसान को निकाल दिया और आपने खुद को बैलेंस करना शुरू किया। इन्हें समझ कभी भी नहीं समझ पाए कि आप इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं इन्हीं के सामने, क्योंकि इन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन आप बहुत कुछ जानते थे, शुरू से आप स्पिरिचुअल ही पर्सन थे, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ नॉलेज होगा, कहीं से आपने सुना होगा, तो आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन थे और एंजल से बहुत ज्यादा आप अटैच थे। आपको एंजल से ब्लेसिंग भी यहाँ पे मिली हुई थी। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपके पास, एंजेलिक पावर्स आपके पास, एंजेलिक विंग्स आपके पास थे, लेकिन कभी आपने इन चीजों को प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। आपको पता था आपके पास कोई गिफ्ट है, पर आप उसके प्रति उस पर ध्यान कभी नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि आपको कोई लालच नहीं था कि मैं इससे कुछ अपना काम करूं। आप सिंपल लाइफ जी रहे थे। आप ठीक है, एंजेलिक पावर है आपके पास, ठीक है, पर कभी आपने उसका प्रदर्शन नहीं किया, खुद से भी नहीं किया, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। अब यहाँ पे आप एक स्टार सीड बन चुके हैं। आपने इतना खुद को, देखिए दोनों कार्ड ये बता रहे कि आपने यहाँ पे भी देखिए बैलेंस, ये लड़की ना इस कप से उस कप में पानी डाल रही, दोनों को बैलेंस कर रही। यहाँ पे भी एक घड़े से पानी निकाला जा रहा है और यहाँ पे उसको बैलेंस किया जा रहा है। यानी ये दोनों कार्ड्स 100% यहाँ पे मैं आपको बोल सकती हूँ आप बहुत बैलेंस हो चुके हैं और इन्हीं लोगों के बीच में रह के आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। आपको ढेर सारी पावर्स भी मिल गई यहाँ पे, यानी कि इन सारी प्रॉब्लम से गुजरते हुए आप एक स्टार हैं, आप एक स्टार सीड थे, इसीलिए आप इतनी सारी चीजें सह गए और इनके स्पेल्स को भी आप सह गए। काफी लड़ाई झगड़ों से आप गुजरे हैं, लेकिन हाँ आज आप शाइन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसे ग्रीडी लोगों से, ऐसे लालची लोगों से, जिसकी नजर आपके पैसे पे हमेशा बनी रही है, जो आपको टाइटली होल्ड करके रखना चाहते थे, क्योंकि ये एनर्जी सकर भी, अगर मुझे नार्सिसिस्ट की यहाँ पे वाइब्स मिल रही है तो ये आपके एनर्जी को भी सक करते थे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। इनकी तो कोई पावर ही नहीं थी, इनकी पावर सारी थर्ड पार्टीज में थी। ये इनकी पावर, ये एक काम करते थे, ये आपसे पावर लेते थे और थर्ड पार्टीज में जाकर के इधर उधर ये आप अपनी पावर को लूज करते थे। तो यहाँ पे आपसे एनर्जी लेके ये बहुत ज्यादा किंग बने थे, यानी इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, वो आपके पावर की बदौलत। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपने इन लोगों की लड़ाई झगड़ों से तंग आके कुछ यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया है इनसे, और आपके डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद इनके जिंदगी में सिर फटावल चालू है, एक दूसरे का सर फोड़ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना। यहाँ पे एक दूसरे, अब इनके पैसे के लिए लड़ाई हो रहे, धन के लिए झगड़े हो रहे, झूठ बोले जा रहे, चीटिंग किए जा रहे,
क्योंकि अभी आप यहां से निकल गए, आपके ऊपर से जितना इन लोग का डोमिनेटिंग नेचर था वो समाप्त हो चुका है। अब इन्हें मिले कौन? अब ये आपस में इनकी लड़ाइयां चल रही हैं थर्ड पार्टीज के साथ। क्योंकि जब आप थे इनके जीवन में गेन बहुत अच्छा, पैसे का गेन, यहाँ भी पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल, तब इनके लाइफ में गेन बहुत अच्छा हो रहा। आपकी पावर, आपकी एनर्जी, एक एंजेलिक जो पावर थी आपकी, सब यानी कि सुख संपन्नता अगर मैं बोलूं तो सब कुछ भरी हुई थी। आपने जैसे ही डिस्टेंस मेंटेन किया, ये ऐसे हो गए, आप देख सकते हैं फटेहाल। आप देख रहे हैं ये मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इनके देखिए कैसे इनकी हालत हो गई, कपड़े फट गए हैं और मेहनत इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है, फिर भी पेंटिकल्स इतने नहीं है जितना इनको नीड है। तो इनके आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आप शांति में है, बिल्कुल स्टार सीड है, एंजेलिक पावर, आप बहुत शांति में है। आपने इनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। डिस्टेंस मेंटेन करते ही इनका बहुत बुरा वक्त यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब उन्हीं थर्ड पार्टी से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिनके लिए आपको इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया। तो अभी इनका थर्ड पार्टी का बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है इनके आपस में, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे और थर्ड पार्टीज में बिना पैसे दिए इनको वहां से भी धक्के पड़ रहे हैं, इन्हें धक्के पड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके। बहुत इनको एक शेम फील हो रहा है, समाज में इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। और आप यहाँ पे इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके ये जो द स्टार की एनर्जी आई है, आप यहाँ पे शाइन कर रहे हो, कुछ अपना काम कर रहे हो आप, और अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, क्योंकि ये एंजेलिक पावर अब आपके लिए काम कर रही है। पहले इनके लिए काम कर रही थी, अभी आपने अपने लिए एक स्टेप लिया है, कुछ कर रहे हो आप, और आपको अच्छी खासी अर्निंग हो रही, आगे भी होती रहेगी। आर्कएंजल माइकल का बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके साथ, बहुत बड़ा। ये आपके हर नेगेटिविटी को काट रहे हैं। जब इनके साथ रहते रहते आपको बहुत सारी आपके ऊपर प्रोजेक्शन की गई थी, उस हर नेगेटिविटी को काटा ही इन्होंने, तभी आप यहाँ पे बैलेंस हुए हो, यहाँ पे बैलेंस हुए हो। आपके जीवन में बहुत सुख शांति इस समय बन गई और इनके जीवन में उतनी ही अशांति फैल गई है। तो ये इनके जीवन में हुआ ना, ये धोते धोते उम्र जो इनकी ना, आपके शत्रुओं की धोते धोते उम्र गुजर जाएगी, पर ये बदनामी का दाग नहीं जाएगा इनका। ये नतीजा है एक नेक इंसान को सताने का, जिसका ये कर्मा भोगत रहे इस समय। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर अगेन, 5 नंबर, 8 नंबर अगेन, ओके, 10 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, आपके साथ न्याय हुआ है एक्चुअल में। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, तो आपको गूगल कर लेना है और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 5th मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे हम एज देखेंगे, किसी की एज 45, 44, 47, 50, 51, 57, 33, 36, 39, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4, 7, 10, 3, 8, 12, 11, 1, 5, 5th एंड 25, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे, ठीक है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज अगर रह गया है तो वो मैसेज दीजिए, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये कार्ड आप देख रहे हैं, हलाहल, पॉइजन, सेक्रीफाइस। तो आपने इन दुष्टों के बीच में रह के बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी में, थर्ड पार्टीज को झेला, इनके स्पेल्स को झेला,
प्यार ना रहते हुए भी आपने अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजारी किस तरीके से, आपके ऑर्नामेंट्स को सेल आउट कर दिया गया, बहुत कुछ आपने देखा यहाँ पे, अपनी जिंदगी का वो हकीकत सच आपने देखा है जो आप शायद भुलाए से भी नहीं भूल सकते। तो आपने एक विश पिया, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए। ईश्वर आपको बोल रहे हैं ये सेक्रीफाइस आपका ना व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्हें ऐसा जबरदस्त कर्मा इस समय मिलना स्टार्ट हो चुका है और कर्मा के अंत तक आप देखेंगे कि इनकी क्या दुर्गति में ये जा रहे हैं। आपकी भी वो दुर्गति नहीं कर पाए जिस दुर्गति में ये जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने विष पिया, जो पॉइजन पिया इन्हें बचाने के लिए, इस रिलेशन को बचाने के लिए, वो सेक्रीफाइस आपका ईश्वर ने देखा है और वो पूरी तरीके से आपको न्याय यहाँ पे देते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे RATSKJMOL, तो यहाँ पे यही कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए थे। और अब मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।